भाइयों आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, हम रेडी होने वाले हैं। ब्लूपर्स में डाल दें जूता मारेंगे। On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Pray up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this the 7 C's. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Pray up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and say sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Pray up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Bro, that was so cool. You're right, magic is very hard to capture. Toto in a bitch in my spaceship. Pulled up on your bitch. Pulled up on your bitch in my spaceship. ये क्यों चल रहा है यार? ये अच्छा चलेगा अभी। जो ये चीज़ें ज़्यादा कोई सोचता नहीं, तो आपको इसकी हर मूव की बिहाइंड द साइकोलॉजी देना चाहता हूँ। इससे ये नहीं मैं आपको ट्रिक रिवील कर दूँ, यूट्यूब पे आप देखो ये ट्रिक, हज़ारों ऐसी ट्रिक्स हैं, पर उन्हें सीख के आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये लोग सिखाते नहीं हैं। तो हाय गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आप वापस मेरी वीडियो पे है। तो आज मुझे बहुत लोगों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैजिक क्या सिखा रहे हो। मैंने टाइम लिया, क्योंकि यूट्यूब पे आप देख रहे हो बहुत मैजिक ट्यूटोरियल्स हैं, पर आपको पता है मैं 10 साल से मैजिक कर रहा हूँ। मैं इस वे में मैजिक सिखाना चाहता था कि आप सही से सीखो। ज़्यादातर मैजिक सही से नहीं सिखाते, क्योंकि मैजिक के सीक्रेट से ज़्यादा आप जो सीक्रेट लर्न हो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सब उस पर मैटर करता है। ज़रूरी नहीं आप मुश्किल या आसान ट्रिक करो, आप किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर करता है। तो आज का ट्यूटोरियल ये है कि हम एक कॉइन लें
और बिल्कुल नॉर्मल कॉइन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जैसे ही हम उसे दूसरे हाथ में रखते हैं और उसे वेव करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो कॉइन गायब हो जाता है ना। तो ये असली में बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर ये याद रखना मैजिक में चीज़ जितनी बेसिक होती है आपको उतना परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतने कम चांस मिलेंगे एरर के। अगर मैं ये ट्रिक बताऊँ ना, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में हर बार लोग आते हैं कमेंट ट्रिक रिवील करते हैं कि ज़्यादातर मैजिक कैमरे के लिए नहीं बना, ज़्यादातर हमें एक टेक मिलता है रियल लाइफ में। तो हमें अब वो एक परफेक्ट टेक कैसे लेना है मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे एक कॉइन लें और उसको दूसरे हाथ में रखें और वो आराम से धीरे धीरे गायब हो जाता है ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये आप इस कॉइन से कर सकते हो, या जैसे मैंने ये रिंग पहनी हुई है इस रिंग से कर सकता हूँ। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहन ली, या फिर मेरे पास कोई छोटा इरेजर है, कोई टिश्यू बॉल है, कोई पेपर है, कोई भी छोटी चीज़ जो आपके हाथ के अंदर आ सकती है, आप उससे ये चीज़ कर सकते हो टेक्निकली। तो आज की वीडियो का ये लेसन है, हम सीखेंगे पामिंग। तो जब हम ये कॉइन लेते हैं उसको इस हाथ में डालते हैं और गायब हो जाता है, तो हम फूल क्यों होते हैं? क्योंकि हमने इतनी सारी बार देखा हुआ है जब हम एक कॉइन को लेते हैं और उसको हम इस हाथ में डालते हैं तो हाथ में जाता है ना। तो ट्रिक ये है ऑब्वियसली कि हम इस कॉइन को लेंगे और उसको हम फॉल्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहीं पे ही होगा। ये बहुत ही सिंपल और क्लियर है, पर याद रखें जो चीज़ जितनी सिंपल क्लियर होती है उन्हें हमें तो और परफेक्शन के साथ करना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बेसिक एक पाम। पाम क्या होता है? जब हम कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हाथ में हाइड करते हैं, इस केस में ऐसे, तो क्या हो रहा है, मेरा हाथ रिलैक्स है, बस खुलता है हल्का सा और मैं कॉइन को यहाँ रखता हूँ और ये हल्की सी ये पिंकी फिंगर अंदर आती है और थंब पिंकी की तरह जाता है हल्का सा ऐसे, और हम उसे बहुत लाइटली ऐसे ग्रैब कर लेते हैं। हम जितना टाइट करेंगे उतना हाथ स्टिफ हो जाएगा, तो बहुत लाइटली हम ग्रैब करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे। तो अब ये ट्रिक होती कैसे है? जब हम इस कॉइन को इस हाथ में से ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली इस हाथ में होता है वो, पर अब इस ट्रिक को ऐसा कैसे बनाएं कि मैजिक लगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, छोटी सटलिटीज़। जब हम कॉइन को इस हाथ में ट्रांसफ़र करना है, इस हाथ को बंद करना है इस हाथ के हटने से पहले। सेकेंड स्टेप, इस हाथ को पूरा बंद नहीं करने देना है, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है इसमें कुछ है। और आप देख रहे हो जैसे मैं आपको ट्यूटोरियल देख रहा हूँ और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा हूँ, तब भी मेरा ये हाथ खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत रिलैक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं पॉइंट कर सकता हूँ और रिलैक्स लगेगा हाथ। तो जब हम कॉइन लेते हैं, पहला स्टेप पाम किया, और इसमें भी हमें पाम करते हुए नहीं जाना, बहुत ऑब्वियस होता है। बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा मैजिशियन हम ऐसे करते हैं, पर ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर मैं आपको ट्रिक नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ जिसके मैजिक जैसा इम्पैक्ट आता है। तो ये कॉइन लेना है, हमें रिलैक्स रखना है, एंड मोमेंट हम उसे पाम कर लेंगे, इस हाथ को हटाएंगे और इस हाथ को थोड़ा सा खुला रखेंगे जिससे माइंड को लगेगा कुछ है। ये हाथ रिलैक्स, और इसी मूव जैसे ही कॉइन हम रखते हैं हाथ बंद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेरे लिए है, इस हाथ को रिलैक्स करना। जो राइट हाथ होगा, जैसे ये ट्रांसफर होगा, ये बंद होगा, ये राइट हाथ डेड हो जाएगा। मैं ना रिलैक्स, लिटरली डेड क्यों? क्योंकि जब डेड हो जाता है हमारा हाथ पूरा रिलैक्स हो गया, तो नीचे हल्का स्विंग करता है ऐसा, और ये तब करता है जब हमारा हाथ पूरा रिलैक्सड है। तो जब हमारा हाथ पूरा रिलैक्सड है, हमारा सबकॉन्शियसली हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे सारे मसल रिलैक्स हैं, तो हमारा माइंड उस चीज़ पे शक नहीं करता, उसे हम एलिमिनेट करते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं। और ऑब्वियसली उसी मोमेंट हम उन्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा एक कॉइन है, हमने इस हाथ में रखा, तो इस हाथ को देखो। और अब जब ये करने के बाद सबसे अच्छा रहता है अगर आप 3, 4 या 5 सेकेंड मिनिमम वेट करें। आप कुछ बात कर सकते हैं, कॉइन के बारे में पूछ सकते हैं और फिर से गायब करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये वीडियो सीखेंगे और लोगों को ऐसे दिखाएंगे, देखो ये कॉइन है, मैं ऐसे गायब कर देता हूँ, वो बोलेंगे राइट हाथ में। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें टाइम ही नहीं दिया रियलाइज़ करने का, तुम उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हो। अब मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कॉइन है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कॉइन है यहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ इस कॉइन को फील करो, कुछ करो, जो भी। अगर मैं किस कॉइन के बारे में बात करूँगा तो हर पासिंग सेकेंड स्पेक्टेटर के दिमाग में एक इमेज बने जा रही है और स्ट्रॉन्ग हो जा रही है। अच्छा वो कॉइन ऐसा था, कॉइन ऐसा था। तो अब मैं जब खोलूँगा थोड़ी देर बाद और अच्छा रिएक्शन आएगा। छोटी सटलिटीज़ हैं जो एक ट्रिक को एक मैजिक ट्रिक बनाती है बहुत अच्छी। तो सबसे पहली चीज़, कॉइन को दिखाना है आपको, और जब आप इसे ट्रांसफ़र करना है, हाथ रिलैक्स की, हाथ बंद, उसी मोमेंट पे हाथ डेड, इस हाथ को आप दिखाएंगे। अब इसको आप मोशन में लेंगे, और इस एक और एक्स्ट्रा सटलिटी जो कुछ मैजिशियंस करते हैं,
बॉडी लैंग्वेज, बॉडी वेट ट्रांसफर, ये उनके लिए कोई बहुत अच्छे मैजिशियन जो या ज़्यादा पैशनेट है मैजिक के लिए मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मैं उनके लिए कुछ टिप्स नहीं छोड़ना चाहता। तो जब मैं इसे ट्रांसफ़र करता हूँ मेरा राइट हाथ में राइट बॉडी आगे होती है शोल्डर के साथ। आपको फोकस, जैसे बॉक्सिंग में ये जैब है इस पे फोकस रखते हैं क्योंकि एकदम जा सकता है, नेचुरल बॉडी हमारा जो क्लोज होगा। तो मैं ये हाथ कॉइन दिखाता हूँ और उसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ और मेरी बॉडी चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। और इससे जो एक स्क्रिप्ट बनती है दिमाग में, लगता है हाँ कॉइन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और फिर धीरे धीरे मैं उसकी बात करता हूँ। और कभी कभार मेरे इस हाथ में कॉइन है और मैं अच्छा पाम अगर करता हूँ मैं हाथ रिलैक्स कर सकता हूँ, फिर पॉइंट करके बीच में बात कर सकता हूँ, जैसे वेव भी किया और वो गायब हो गया तो वो और अच्छा लगता है। मैं ऐसे दिखा सकता हूँ जबकि आपको पता है कॉइन यहाँ पे है। तो कॉइन लेना है, ये हाथ को आगे लाना है, रिलैक्स, राइट हाथ को रिलैक्स रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को डेड रखे रहने देना है, इस हाथ को पूरा बंद नहीं करना। तो 2 सबकॉन्शियस सिग्नल जा रहे हैं यहाँ पे कि इस हाथ में कुछ है और ये हाथ रिलैक्सड है तो इस हाथ में कुछ नहीं है। अब देखिए ये चीज़ें मैजिशियन नहीं देख पाते, हम क्या बता रहे हैं। मैं अगर कुछ ना भी करूँगा, मैं आपके सामने आऊँ और मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप बोलोगे इस हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। जो ये चीज़ें ज़्यादा कोई सोचता नहीं, तो आपको इसकी हर मूव की बिहाइंड द साइकोलॉजी देना चाहता हूँ। इससे ये नहीं मैं आपको ट्रिक रिवील कर दूँ, यूट्यूब पे आप देखोगे ट्रिक, हज़ारों ऐसी ट्रिक्स हैं पर उन्हें सीख के आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये लोग सिखाते नहीं हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले हम एक कॉइन दिखाएंगे, ये प्रोडक्शन शायद मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो कॉइन लेना है और अब मैं आता हूँ स्क्रिप्टिंग पे। अब क्या देखो, मैं कॉइन गायब करके दिखाऊंगा, ये कभी नहीं बोलना वीडियो ऑफ कर दो चले जाओ मेरे चैनल से, मजाक कर रहा हूँ मत करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब हम कॉइन गायब कर रहे हैं और हमें यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं तो हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमारे लिए और अच्छा हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस कॉइन को देखो, से अटेंशन करो, इस कॉइन पे जो चीज़ें लिखी हुई है देखो। तो अब मैं जो कॉइन लेता हूँ बोलता हूँ अगर इस कॉइन में किस चीज़ के बारे में पूछूँ आपको याद रहेगा। तो अब क्या कर रहा हूँ, उनको डाइवर्ट कर रहा हूँ, बोल रहे हैं मैं कॉइन के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ, भूल ही गए, तो और स्ट्रॉन्ग इमेज बने जा रही है और फिर हमें गायब करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। तो बेसिकली हमें उनके दिमाग में इमेज डालनी है कि कॉइन यहाँ से यहाँ है, फिर उस इमेज को सॉलिडिफाई करना है, फिर उस इमेज को ब्रेक कर देना है और उससे इम्पैक्ट आएगा। तो मैजिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी ट्रिक कर रहे हो, उसे किस तरीके से कर रहे हो, सब कुछ प्रेजेंटेशन में सब मैटर करता है। तो एक बार फिर से, जब मैं ये ट्रिक करता हूँ मैं कैसे करता हूँ, मेरे हाथ में कॉइन है, आराम से मैं जाता हूँ, नॉर्मल स्लीव्स में ऊपर करता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा मेरे पास एक कॉइन पड़ा है, इस कॉइन का कलर क्या है, रेड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कॉइन के रेड पे फोकस करो। इमेजिन करो रेड हाथ में मेरे मेल्ट हो रहा है और धीरे धीरे करके पूरा कॉइन मेल्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो मैंने क्या किया, आपको एक चीज़ दे दी, इसको आप फॉलो लॉन्ग कर रहे हो जो कॉइन की फिजिकलिटी से अलग है, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो। और मैंने आपको एक क्वेश्चन जोन में डाल दिया, आपको लग रहा है मैं आपसे कुछ पूछने वाला कॉइन के बारे में, तो आप सोच रहे हो। हम जब भी ऐसा लगता है हमसे कोई कुछ पूछने वाला है, नर्वस हो जाते हैं, जैसे स्कूल में होता है। तो कॉइन ट्रांसफ़र, इस हाथ में रिलैक्स, इस हाथ को कॉइन पास लाएंगे जितना ला सकते हैं और धीरे धीरे हम गायब करेंगे। और इस मोशन में जब हम बात कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा टिप्स, अगर मेरे पॉकेट में कोई भी चीज़ है तो मैं इस कॉइन को डिच कर सकता हूँ। डिच क्या मतलब, छुपके से छुपा सकता हूँ, इससे मैं दोनों हाथ क्लीन दिखा सकूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कॉइन लिया, इसको मैं इस हाथ से इस हाथ में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं इस पॉकेट में जा सकता हूँ एक पेन निकालने के लिए और ऐसे करके, अच्छा मेरे पास पेन नहीं है और मैं सीधा ऐसे कर देता हूँ, मैंने डिच कर दिया। और अगर मेरे पास पेन होता मैं पेन निकाल लेता और हम टैप करते हैं और ये गायब हो जाता है। जब हमें दोनों हाथ क्लीन बचते हैं, उससे क्लीन कुछ नहीं होता। पर ये दिमाग रखिए, ये याद रखिए, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि कुछ हो गया पकड़ नहीं पाए। हमें पूरी सारी ऐसी ट्रिक्स जो बिल्कुल नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्क्रिप्टिंग। आप कैसे ट्रिक स्टार्ट करें, आप कैसे बंदे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनका गार्ड लो रखना है और बिल्कुल लो गार्ड पर हम एकदम से इम्पैक्ट दे देते हैं और जितना वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा उतना ऑडियंस का रिएक्शन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शीशे में देखना है, अपना आपको देखना है असली में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ कैसा लगता है। असली में कॉइन यहाँ रखो, उसे बंद करो, कॉइन ट्रांसफ़र बंद, कॉइन ट्रांसफ़र बंद, कॉइन ट्रांसफ़र बंद। और इसमें अगर रिदम ब्रेक हो जाती है एकदम से लगता है कॉइन गायब हो गया है ना। तो होपफुली आपको ट्रिक अच्छी लगेगी और याद रखना प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट हाथ में कॉइन, लेफ्ट हाथ में ट्रांसफ़र, ये हाथ बंद होगा, ये हाथ डेड होगा, बॉडी आगे आएगी। अब आप बात कर रहे हो कॉइन के बारे में और इस मोमेंट में आप कॉइन को डिच कर सकते हो, कुछ और निकालते हैं या फिर आप सीधा उसे खाली दिखा सकते हो। तो मैं कभी कभी स्पेक्टेटर का हाथ भी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने हाथ पकड़ा है पाम के साथ तो मुझे लगता है हाथ में कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड मेथड है पर बहुत लोग करते हैं। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर की एक छोटी सी चीज़ में जितनी जल्दी हो सके। और
मैं आप लोगों की वीडियोस देखना चाहूँगा ये सब करते हुए, और कॉइन जगह हम कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। पर ये एक वेपन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है, तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने वेपन को शार्प कीजिए, फिर इस वेपन को यूज़ करिए, बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है जिन्हें आप सबसे जल्दी दिखाओगे, उनको आप उस रिएक्शन से दिखा ही नहीं पाओगे जो आप 1 साल बाद लोगों को दिखाओगे। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस कीजिए और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सोचा था आप लोगों को क्या सिखाऊं, मैं ऐसी चीज़ सिखाना चाहता था जो आपके लिए एक मैजिक टेक्निक यूटिलिटी है। आप कॉइन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉइन कहीं भी, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप मैं सड़क से पत्थर उठा के हम ये चीज़ कर सकते हैं, और इस चीज़ को मास्टर कीजिए। मैं इसी चीज़ को और कॉम्प्लेक्स करूँगा आपके लिए, कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना दें, इसको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि हज़ारों ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे, मैं बहुत ट्रिक्स रिवील कर सकता हूँ, पर उनमें कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ आप आसान या मुश्किल चीज़ करें, पर सही तरीके से करें, जिससे उससे इम्पैक्ट है, जिस तरीके से बनी गई है, ना कि ट्रिक्स। एक साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं सारी मैजिक ट्रिक्स। तो इस वीडियो के एंड में मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, लेटेस्ट जो मेरी रील है उस पर कमेंट कीजिए वैनिश, और उनमें से मैं एक बंदा या बंदी को सिलेक्ट करूँगा और उन्हें मैं एक गिव अवे करूँगा। मैं अपनी 6 डेक्स उन्हें भेजूँगा। तो ऐसी 6 डेक्स मैं आपको भेजूँगा एक लकी विनर को, और होपफुली हम जल्दी 100,000 पे पहुँचते हैं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो प्लान है तब तक के लिए। और मैं चाहता हूँ आप इस मूव को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर करिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पर मैं ये 10 साल से मूव कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है मेरे लिए, मुझे सोचना नहीं पड़ता। कभी कभार मैं असली में फॉल्स ट्रांसफ़र कर देता हूँ राइट हाथ से लेफ्ट हाथ में चीज़ डालने की जगह। तो बहुत आसान चीज़ है, इसको रिवील एकदम से कर सकते हैं, पर इसे रिवील कैसे ना हो रियल लाइफ में, उसके लिए थोड़ी मैंने आपको टिप्स दी हैं, जो इसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैजिक बहुत मुश्किल होता है, हर कोई सीखना चाहता है, पर आप हल्का सा एफर्ट देंगे, सिंसेरिटी देंगे, एकदम से बहुत से रिएक्शन आएंगे, और आपसे जो आपको एम्पावरमेंट और जो पावर, जो रश फील होगा, आप और मेहनत करेंगे, जैसे मैंने किया 10 साल। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे।